जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा हम सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा विख्यात है। एक हिंदू या सनातन धर्म का ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसे हनुमान चालीसा के बारे में नहीं पता है। और यह इसलिए नहीं क्योंकि ये एक चालीसा है, ये एक ऐसा प्रमाण है कि जो हमारे पूर्वजों ने भी देखा है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से लोगों की ज़िंदगियां बदल जाती, बड़े बड़े संकट टल जाते हैं, बीमारियां टल जाती हैं। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो इस तरह की जो पंक्तियां हैं इसमें, जो कि कॉन्सिक्रेटेड लाइन्स है बाय तुलसीदास, जो कि तुलसीदास जी ने इसे कॉन्सिक्रेटेड लिखा। और ये कहानी तब की लिखी है जब उनको अकबर ने एक बार कारागार में बंद कर दिया था। जो स्टोरी मैंने ऊपर आई बटन में शेयर की है कि क्या एग्जैक्ट स्टोरी थी, कि अकबर ने उनसे बोला कि मुझे राम जी के दर्शन कराओ, अगर तुम इतने सच्चे भक्त बनते हो तो उन्होंने बड़े सरलता से जवाब दिया। बट अकबर को बुरा लग गया था कि वो केवल अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं या उन पर ही कृपा करते हैं। अकबर ने उन्हें कारागार में बंद कर दिया और वहाँ पर उन्होंने 40 दिन ये कॉन्सिक्रेटेड लाइन्स लिखी थी। कॉन्सिक्रेटेड मतलब होता है किसी लाइन को अपनी एनर्जी के थ्रू वाइब्रेशन, या आप कह सकते हो उसे एनर्जाइज करना। सो वो जो 40 चौपाई उन्होंने लिखी वो हनुमान जी के प्रेरणा से लिखी, जो कि उन्होंने खुद बताया है। और जैसे ही 40 दिन कंप्लीट हुए थे, उनका जो पूरा कारागार जो किला था वो वानरों ने, एक तरह से लंगूर बंदर जो थे, उन्होंने घेर लिया था। और बहुत मंत्री या बहुत लोगों के समझाने के बाद अकबर ने उनसे क्षमा मांगी और उनको छोड़ दिया। सो ये कहानी इसके पीछे बताई जाती है। कहानी कितनी सच है कितनी झूठ वो हम बाद में जानते हैं, बट हाँ, हमारे जीवन में इस चीज़ का प्रमाण सभी के पास है। मेरे खुद के पास भी प्रमाण है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा होगा। आप अगर नहीं जानते तो वीडियो में आई बटन में आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह एक मिरेकुलस चीज़ हुई मेरे साथ, जहाँ पर स्पाइन सर्जरी मेरी टल गई। सो बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि हनुमान चालीसा का मतलब क्या है। हनुमान चालीसा में 40 चौपाई है, इसलिए इसे चालीसा कहा जाता है। और जो दो दोहे हैं, शुरू में एक और लास्ट में एक, सो इन दोहों का अर्थ क्या है, हम उससे क्यों बोलते हैं और हर एक लाइन का मतलब क्या है। ऐसा क्यों होता है कि वो लाइन्स बोलने में एक हमारी ज़िंदगी में बदलाव शुरू हो जाते हैं। सो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का मतलब क्या है। सो हनुमान चालीसा का पहला दोहा जो है वो श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारे बन्नव रघबल बिमल जसु जो दायक फलचार। श्री गुरु चरण सरोज रज, चरण मतलब चरण, सरोज मतलब कमल और रज मतलब धूल। सो श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारे। निज मतलब स्वयं, मनु मतलब मन और मुकुर मतलब दर्पण, सुधारे मतलब स्वच्छ। सो यहाँ पर यह बात की जा रही है कि अपने गुरु के चरण कमल के धूल से अपने मन रूपी दर्पण को मैं साफ करता हूँ। बर्नव रघुबर बिमल जसु, बर्नव मतलब वर्णन करना, एक तरह से आप कह लो बखान करना। रघुबर मतलब श्री राम की बात की जा रही है। विमल, विमल मतलब स्वच्छ। और जसु, जसु का मतलब होता है जस, किसी की यश कीर्ति का बखान करना। जो दायक फलचार, जो कि दायक देने वाले हैं, फलचार चार प्रकार के फल, और जो चार प्रकार के फल हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। सो सिंपल से यहाँ मतलब बताया गया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज मतलब अपने गुरु के चरण कमल की धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ और श्री राम के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मई हरो कलेश विकार। सो बुद्धिहीन तनु जान के मतलब यहाँ पर साधक अपनी बात कर रहा है कि बुद्धिहीन तनु जान के, बुद्धिहीन तनु मतलब शरीर, मेरा तन, बुद्धिहीन शरीर जानकर सुमिरो पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ हे हनुमान जी। पवन कुमार का अर्थ है हनुमान जी से। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेश विकार। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुझे बल बुद्धि और विद्या दीजिए, जो क्लेश है, जो विकार, विकार मतलब यहाँ कमियां हुई हैं, और क्लेश मतलब जो एक तकलीफ होती है, उनका हरण कीजिए। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहाँ पर हनुमान जी को बताया गया है ज्ञान का सागर। सागर की तुलना हम तब करते हैं जब किसी चीज का कोई अंत ना हो, और हनुमान जी को हम सभी जानते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं। सो हनुमान जी को बोला गया है कि आप ज्ञान के सागर हैं। जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपि ईस। सो आपकी जय हो, किसकी? कपि ईस। कपीस मतलब कपि, कपि मतलब वानर, जो वन में रहने वाला नर हो, वानर। उस समय जो वानर और बंदर में फर्क है, आज हम कहते हैं कि वो बंदर हनुमान जी का रूप है, ऐसा नहीं है। बंदर और वानर दोनों अलग थे। वानर वन में रहने वाले जो नर हुआ करते थे उनको वानर कहा जाता था। तिहु लोक उजागर, तीनों लोक में जिसकी ख्याति विख्यात है, तीनों लोक में जिनका नाम उजागर है। तीनों लोक कौन से? पाताल लोक, भूलोक और स्वर्गलोक। तीनों लोक में वो आ जा सकते थे और तीनों लोक में उनकी ख्याति विख्यात थी। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत के जो एक नाम दिया गया है वो हनुमान जी का नाम रामदूत दिया गया है। अतुलित बलधामा, अतुलित मतलब बहुत सारे, बल के धाम है। धाम मतलब एक तरह से घर, आप कह सकते हो जहाँ पर चीज़ें रहा करती हैं। सो उनको बहुत सारे बल का एक सागर माना गया है यहाँ पर, या बहुत सारे बल का एक धाम बताया गया है। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, अंजनी पुत्र मतलब उनकी माता का नाम अंजनी था, इसलिए उनको अंजनी पुत्र कहा गया। पवन सुतनामा
पवन सुत, पवन के पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर, वीर और महावीर में फर्क है। एक वीर साधारण होता है, महावीर जिसकी कोई तुलना ना हो, इसलिए विक्रम यहाँ यूज किया गया है। अवधि में विक्रम कहा गया है, जबकि इसका मतलब विक्रम होता है। विक्रम मतलब जिसकी कोई तुलना ना हो। वज्रअंगी मतलब बजरंगी, बजरंगी को यहाँ वज्रअंगी कहा गया है। वज्र मतलब जिसका अंग जो है वो वज्र के समान है। कुमत निवार्य सुमत के संगी, कु कह सकते हैं आप किसी चीज को नेगेटिव वे में। कुमति जिसकी नेगेटिव बुद्धि हो, जिसके अंदर कमियां हो, जो राक्षस प्रवृत्ति का हो, तो यहाँ कहा गया कुमति, कुमति निवार। तो ऐसे जो बुद्धि होती है उनका निवार करते हैं, उनका जो कह सकते हो आप मर्दन करते हैं, उनका वध करते हैं या उनको सही रास्ता दिखाते हैं। सुमति के संगी, सुमति मतलब जिनकी अच्छी बुद्धि है उनके संग रहते हैं, सो सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन वरण विराज सुबेसा, कंचन, कंचन सोना कहा जाता है, सोने को कंचन कहा जाता है इसलिए क्योंकि सोने को कलर के यहाँ तुलना की गई है कि सोने के समान जिसका वर्ण हो। कंचन वर्ण, वर्ण मतलब वर्ण, रंग, तो जिसका रंग जो है वो सोने के समान हो। विराज सुबेसा, विराज मतलब विराजना, बैठना, सुबेशा मतलब एक अच्छे वेश में। कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल जिनके कान में कुंडल हो। कुंचित केसा, कुंचित मतलब घुंघराले, केसा बाल, तो जिनके बाल घुंघराले हैं। तो हनुमान जी के यहाँ बताया जा रहा है कि जिनका वर्ण जो है वो सुनहरा है और जो विराजते हैं अच्छे वेश में, कानों में कुंडल पहने हुए और जिनके बाल घुंघराले हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हनुमान जी का कोई भी रूप दिखा दिया जाता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जिस हनुमान चालीसा का हम पाठ कर रहे हैं उसमें बताया गया है कि हनुमान जी का रूप कैसा था। उनके बाल घुंघराले थे, उनका जो वर्ण था वो स्वर्ण के समान था, कानों में कुंडल था। तो ये चीजें हमें हनुमान चालीसा में बहुत पहले ही बताई गई है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ में वज्र और ध्वजा, वज्र का मतलब उनके गदा से किया गया है तुलना कि उनके हाथ में जो गदा है, और ध्वजा विराजे और एक हाथ में झंडा है। ध्वजा जो होती है वो झंडे को कहा जाता है, तो एक हाथ में गदा और एक हाथ में झंडा है। कांधे मूज जनेऊ साजे, तो एक मूज की घास होती है, बहुत पवित्र होती है, तो कहा जाता है कि उसकी जो जनेऊ थी वो उनके पास रहा करती थी। वो ऐसा भी माना जाता है कि वो जो जनेऊ थी हमेशा वो लगती थी, क्योंकि मूंज जो होती है वो घास होती है और वो कहीं ना कहीं चुभती है। सो हनुमान जी के लिए जो बताया गया है कि वो इसलिए पहनते थे कि उनको हमेशा याद रहे कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं। सो ऐसा भी हमें एक वर्णन देखने को मिलता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर मतलब शिव जी की बात की गई है, शंकर, यहाँ पर शंकर इसलिए क्योंकि अवध में लिखा गया है। सो शंकर को शंकर कहा जाता है। शंकर सुवन, सुवन मतलब अवतार। सो शंकर जी के वो अवतार थे। और केसरी नंदन, नंदन मतलब हम सभी जानते हैं कि पुत्र की बात की जा रही है, तो जो केसरी के नंदन थे, जो केसरी के पुत्र थे। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप ये शब्द ही अपने आप में बताता है कि जिसके तेज और प्रताप की बात की जा रही है, कि महाजगवंदन, पूरे जग में जिसकी वर्णन की जाती, जिसकी वंदना की जाती, जिसकी पूजा की जाती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। सो हनुमान जी को बताया गया है विद्यावान, गुणवान और चतुर। लंका गए, लंका में कब रूप छोटा लेना है, कब बड़ा लेना है, किस प्रकार मिलना है, कब सीता जी से मिलके उन्होंने मुद्रिका उनको दिखाई। सो सही चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो उनकी चतुरता को बताती है कि वो चतुर भी थे। राम काज करिबे को आतुर, श्री राम की बात की जा रही है कि श्री राम का कोई भी काम होता था उसको करने के लिए वो हमेशा आतुर रहते थे, कि जैसे ही उनके प्रभु बोले कि हनुमान ये काम है, उससे पहले वो आतुर रहते थे कि प्रभु मुझसे बोले कि मैं ये काम करता हूँ। सो कहा गया है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणवान और जो चतुर हैं, राम काज करिबे को आतुर, वो राम, श्री राम जी के काज करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु मतलब कौन, श्री राम। उनके चरित्र, उनके गुण के, उनकी जो तारीफ होती थी या जहाँ भी राम नाम जपा जाता था, वो हनुमान जी हमेशा रसिक की तरह जाके पहुँच के सुनते थे। क्यों? क्योंकि राम नाम को सुनना ही वो हमेशा मग्न हो जाते थे। तो यहाँ जो रसिया कहा गया है वो रसिक है, मतलब उस नाम को सुनने में वो मग्न हो जाते थे। राम लखन सीता मन बसिया। तो यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं कि राम लखन सीता मन बसिया, राम जी और लक्ष्मण जी और सीता उनके मन में बसे रहते थे। एक ये इसका अर्थ निकलता है। दूसरा अर्थ निकलता है कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हमेशा जब भी कोई काम होता तो हनुमान जी को बोलते थे कि हनुमान जी कहाँ गए, हनुमान जी ये कार्य कर दे, हनुमान जी वो कार्य कर दे। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं था, उनके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं था जिसको वो ना कर सके। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। सो यहाँ पर भी हम अगर बात करें तो ये विद्यावान की ही बात है, मतलब कि उनके पास जो सिद्धियाँ थी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जो लघिमा और अड़िमा, बहुत जो ये आठ टाइप की सिद्धियाँ होती हैं उनकी बात यहाँ की गई है। सो सूक्ष्म रूप जो रखना है या फिर विकराल रूप रखा जाता है, ये दोनों ही सिद्धियों की वजह से ही पॉसिबल है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी को हरण करके अहिरावण पाताल लोक ले गया था, तो वो सिद्धि किसी के पास नहीं थी, केवल हनुमान जी के पास थी कि वो उस सिद्धि का प्रयोग करके पाताल लोक में गए और वहाँ
श्री राम और लक्ष्मण जी के प्राण को बचा के वापस लेके आए अहिरावण का वध करके। तो ये उनके गुणों का, ये उनके सिद्धियों का ही कमाल है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। जब सीता जी के पास वो गए थे तो सूक्ष्म रूप लेके गए थे, एक सरल रूप लेके गए थे, इसलिए कि सीता जी को पहले उसमें डर न लगे कि वानर कौन है। यहाँ पर भी उनकी चतुराई ही दिखती है। और विकट रूप धरि लंक जरावा, और जब उनको लगा कि अब यहाँ पर लंका को ध्वस्त करना है, लंका को आग लगाना है, तो उन्होंने अपना विकराल रूप ले लिया। सो यहाँ भी उनकी चतुराई या विद्यावान जो कहा जाता है वो एक्सप्लेन करता है। हनुमान जी में वो बल था कि उन्हें पता था कि कब उन्हें सूक्ष्म रूप लेना है और कब उन्हें विकराल रूप लेना है। इसलिए कहा जाता है कि सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। भीम रूप, भीम जो वर्ड होता है वो विकराल के लिए यूज किया जाता है कि बहुत विकराल, या आप कह लो कि ऐसा कि किसी भी चीज को ध्वस्त कर दे। सो भीम रूप धरि असुर संहारे, जब असुरों को संहारने की बात आती थी, जब असुरों का वध करने की बात आती, जब उनको मारने की बात आती थी, तो वो भीम रूप लेते थे, मतलब एक विकराल रूप लेते थे। सो रामचंद्र के काज संवारे, मतलब राम जी के बहुत सारे कार्य उन्होंने संवारे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लंका में हनुमान जी ही गए समुद्र लांग कर, जबकि कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, बट उसको लांग कर गए क्योंकि उनके पास वो पावर थी, वो सिद्धियाँ थी। सो इसलिए कहा जाता है कि राम जी के कार्य को उन्होंने संवारा, राम जी के कार्य करने वाले, राम जी के काम को सफल बनाने वाले हनुमान जी। ऐसा नहीं है कि राम जी वो कार्य नहीं कर सकते थे, बट वो उनकी प्रभु की लीला थी कि वो हनुमान जी को आना था, उनकी भक्ति भाव दिखानी थी, श्री राम को आना था, मर्यादा में रहनी थी, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि श्री राम क्यों नहीं चले गए या पहली बार में वध क्यों नहीं कर दिया। सो उनको ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। उनका जो अवतार लेना था वो किसी पर्पज से था, वरना तो वो अहिरावण को या किसी को भी मारने में सक्षम थे, उनके लिए एक पल का काम था। लेकिन वो अवतार के रूप में आए और सांसारिक जो बंधन होता है उसको उन्होंने निभाया। चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, या किसी के अवतार कोई भी आया है, सृष्टि के नियम को उनको पालन करना रहता है। इसलिए क्योंकि अगर भगवान खुद ही सृष्टि के नियम का पालन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। आप सभी लिखिए जय श्री राम। लाए सजीवन लखन जियारे, श्री रघुवीर हर्ष उल्लाए। हम सभी जानते हैं कि मेघनाथ ने शक्ति बाण चलाया था जो कि लक्ष्मण जी को लगा और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, एक तरह से मूर्छित हो गए, उनके प्राण जाने ही वाले थे। हनुमान जी तुरंत गए लंका और लंका से सुषेण वैद्य जो थे उनको लेके आए। तब वैद्य ने बताया कि आप हिमालय जाए और हिमालय में एक संजीवनी नाम की जड़ी बूटी है, वो लेके आएंगे, तभी इनके प्राण बचाए जा सकते हैं, और समय भी बताया कि सूर्य से पहले। सो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी के लिए ही वो पॉसिबल था, क्योंकि इकलौते वही थे जो कि हर एक कार्य करने में सक्षम थे। श्री रघुवीर हर्ष उल्लाए, श्री रघुवीर मतलब श्री राम की बात की जाए। हर्ष उल्लाए, हर्ष मतलब हर्ष, एक खुशी होती है। उर मतलब यहाँ पर बताया गया कि हृदय, लाए मतलब हनुमान जी के हृदय को खुशियों से भर देने वाले जो थे वो कौन थे, हनुमान जी, क्योंकि उनके भाई को जब बाण लगा सो हनुमान जी की वजह से उनके प्राण बचे। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। तो यहाँ पर रघुपति जो है श्री राम को कहा गया है कि कीन्ही बहुत बड़ाई, जो हनुमान जी की उन्होंने बहुत बड़ाई की कि हनुमान जी इतने हैं, हनुमान जी इतने शक्तिशाली, उन्होंने ये कार्य किया, वो कार्य किया। तो यहाँ इस रेफरेंस में बोला गया है तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, मतलब श्री राम यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम मेरे भाई के समान हो, जैसे मेरा भरत है वैसे ही तुम मेरे भाई के समान हो। ये तात्पर्य इस लाइन का निकलता है। सहस बदन तुमरे जस गाँव है, सहस मतलब 100, बदन मतलब मुख की बात की जा रही है, तुमरे जस गाँव है, जस मतलब अवधि में जस मतलब यश, तो 100 मुखों से जिनके गुण गाए जाते हैं, अस कई श्रीपद कंठ लगा, ऐसा कहकर श्रीपति, श्रीपति मतलब श्री राम ने उनको कंठ से लगा लिया, मतलब गले से लगा लिया। सो एक तरह से तात्पर्य इसका ये निकलता है कि 100 मुखों से भी जिसकी वंदना की जाए, जिसकी तारीफ की जाए, ऐसे हनुमान जी हैं, उनको कहकर उन्होंने गले से लगा लिया हनुमान जी को। सनकादित ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। सनकादित, सनकादित मतलब कुछ जो ऋषि मुनि थे उनका नाम इनमें लिया जाता है, जैसे श्री सनंदन, श्री सनत कुमार, आदि मुनि मतलब आदि, सन आदित। सो इनका नाम जो है यहाँ पर मेंशन करके बताया गया कि ब्रह्म आदि मुनीषा, जैसे कि ब्रह्म जी भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, और मुनीषा बहुत सारे जो मुनि लोग थे। नारद सारद सहित अहिसा, नारद मतलब हम सभी जानते हैं नारद जी, शारद मतलब माँ शारदा की बात की जा रही है, सहित अहिसा, सहित मतलब इंक्लूड करके, किसको, अहिसा मतलब शेषनाग की बात की जा रही है कि नारद और शारद, शारदा माँ या सरस्वती माँ आप कह सकते हो, और शेषनाग के सहित ये सभी लोग उनके गुण की बखान करते हैं। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कभी कोविद के सके कहाँ थे। सो जम कुबेर, जम मतलब जिसकी बात करें यम, जा को यम कहा जाता है अवधि भाषा में, तो यम जी की बात की जा रही है, कुबेर जी की बात की जा रही है, और दिक्पाल, दिक्पाल मतलब जो 10 दिशाएं होती है उनके जो स्वामी थे वो भी इसमें इंक्लूड हैं। जहाँ थे मतलब ये सभी मिल करके कभी कोविद के सके कहाँ थे, कवि मतलब कविगण, कोविद यहाँ ब्राह्मणों से लिया गया है, पंडितों से लिया गया है। सो जो कवि थे या जो ब्राह्मण हैं वो कैसे आपका गुणगान करें, मतलब सो एक तरह से रेफरेंस लिया जा रहा है कि इतनी ज़्यादा ख्याति या इतना जो बल है या इतनी जो बुद्धिमत्ता है, इसका बखान कैसे किया जाए। एक असंभव चीज़ बताई जा रही है कि आप तो इतने ज़्यादा
ज्ञानी हैं, आप इतने, आपके पास बल है, आप इतनी बुद्धिमत्ता का कार्य करते हैं, आपने राम जी का कार्य किया। सो इस तरह से जो है वो यहाँ पर गुणगान किया जा रहा है श्री हनुमान जी का। तुम उपकार सुग्रीवें कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम उपकार सुग्रीवें कीना मतलब आपने उपकार किया सुग्रीव पर, राम मिलाया राजपद दीना, आपने राम से मिलाया और उसकी वजह से उनको पद मिला, अपना अधिपत्य मिला, मतलब वो राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। मतलब कि आपकी बात, यहाँ मंत्र जो है वो कोई स्पेसिफिक तंत्र मंत्र से नहीं लिया गया है, मतलब आपकी बात, हनुमान जी की बात विभीषण ने मानी और उसके बाद वो लंकापति बने और उसके बाद उनकी ख्याति हुई, पूरा जग उनको जानता है कि वो लंकापति के नाम से जाने गए। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। तो ये जुग सहस्त्र योजन पर भानु का मतलब है युग, एक जो जुग जाए दोबारा आया है, ये अवधि है, मतलब युग। युग मतलब त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग। सो ये जो युग हैं ये 4 युग के बराबर यहाँ रेफरेंस लिया गया है कि युग सहस्त्र मतलब 4 युग, सहस्त्र मतलब 1000। तो ऐसा माना जाता है कि 1 योजन बराबर 8 मील होता है। पर भानु मतलब वहाँ पर सूर्य की डिस्टेंस थी पृथ्वी से। लील्यो ताहि मधुर फल जानो, उसके बावजूद भी आपने एक मधुर फल समझकर सूर्य देवता को निगल लिया था। तो यहाँ पर हनुमान जी का जो बखान किया जा रहा है कि इतनी डिस्टेंस होने के बावजूद, युग सहस्त्र होने के बावजूद, मतलब 4 युग के बराबर डिस्टेंस 1000 और इस तरह से जो कैलकुलेशन की गई, उसके बावजूद भी आपने एक छलांग में सूर्य देवता को निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लाग गए अचल नाही। प्रभु मुद्रिका, प्रभु मतलब श्री राम की जो मुद्रिका थी, जो अंगूठी थी, उनको उन्होंने मेल मुख माही मतलब अपने मुख में रखा, क्योंकि जब वो समुद्र को लांघ रहे थे तो हो सकता है रास्ते में गिर जाती, तो इसलिए उनकी बुद्धिमत्ता बताई गई है कि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, अपने उन्होंने मुख में रखा और जलद लाग गए अचल नहीं, और पूरे जल का जो सागर था वो लांघ गए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके अंगूठी को मुख में रख के वो एक छलांग में लांघ गए पूरा। सो कितने बलशाली हनुमान जी थे कि एक छलांग में पूरे लांघ गए थे उस समुद्र को, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ें थी तब भी और आज भी। और ये भी कहा गया अचरज ना ही, मतलब कि बहुत आश्चर्य की बात नहीं है हनुमान जी के लिए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ही थे जो कि समुद्र को लांघ सकते थे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम काज मतलब जो बहुत मुश्किल कार्य हैं, जो कि इतने कठिन है कि उसे हम समझते हैं कि अब बस लास्ट अब हो नहीं सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी हमारी आखिरी होप होते हैं कि अगर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं बचा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या हेल्थ से प्रॉब्लम हो, सो हनुमान जी का ही सहारा माना जाता है इसी लाइन की वजह से कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम काज, दुर्गम मतलब असंभव कार्य, काज मतलब कार्य, जगत के जेते संसार के जितने भी इस तरह के कार्य हैं, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, उनको आप ही हैं जो सरलता से कर सकते हैं। सुगम मतलब आसानी, अनुग्रह मतलब कृपा, तुमरे देते, आपकी कृपा से वो कार्य बहुत आसानी से हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हैं तो कितनी भी मुसीबत का कार्य हो, जब उन्होंने श्री राम जी के कार्य उस युग में सफल किए, तो आप तो कलयुग में बैठे और कलयुग में हनुमान जी ही जीवित देवता माने जाते हैं। जय हनुमान। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सबसे अच्छी लाइन लगती है हमें, राम दुआरे तुम रखवारे, मतलब कि जो राम भक्त भी होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि राम दुआरे तुम रखवारे, श्री राम के द्वार पे हनुमान जी पाए जाते हैं कि वहाँ पर हनुमान जी का जो एक आधिपत्य होता है या सुरक्षा का घेरा माना जाता है, श्री राम के मंदिर में हनुमान जी जरूर से जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। होत न आज्ञा, जब तक हनुमान जी की आज्ञा नहीं होगी आप श्री राम के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। सो बहुत अच्छी लाइन है, मेरी फेवरेट लाइन है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सो उन्हीं की आज्ञा है जो कि सब कुछ कार्य हो सकता है, चाहे हम कुछ कर रहे हो या धरती पर कुछ हो रहा है, वो सब हनुमान जी की ही कृपा है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, मतलब आपकी शरण में आने पर जितने भी सुख हैं वो मिल जाएंगे। लहे मतलब वो चीज़ें प्राप्त होना। तो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो हनुमान के भक्त शिव के भक्त होते हैं जो भी बहुत भक्ति भाव में रहते हैं, उनका ऐसा ही मानना होता है कि जब आप मेरे रक्षक हैं तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सो मेरा भी मानना है कि आप अगर हनुमान जी के भक्त हैं, कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, और जब वो प्रोटेक्ट करें तो किसी प्रकार की समस्या आपको छू नहीं सकती। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आपन तेज समारोह आपे, मतलब आप ही हैं जो अपना तेज संभाल सकते हैं। एक बार का किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी का एक बार बाली से युद्ध हुआ था। सो बाली को वरदान था, ब्रह्मा जी का वरदान था कि जिसके भी सामने वो जाएंगे उसकी आधी ताकत वो खींच लेता है। सो हनुमान जी से ब्रह्मा जी मिले और ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से निवेदन किया कि आप केवल दशांश, अपने 10% जो है वो अपनी ताकत या अपनी शक्ति को लेकर जाएं बाली से युद्ध करने। हनुमान जी ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, अगर ब्रह्मा जी निवेदन कर रहे हैं। सो वो दशांश लेकर ही गए। जब बाली के सामने खड़े हुए, बाली ने जैसे उनकी शक्तियों को खींचना स्टार्ट किया, आधी शक्ति में ही वो धरती में समाने लगे और उनको इतना भयंकर दर्द का एहसास हुआ कि उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की शक्तियों को संभालने की क्षमता इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, और इसीलिए
हनुमान जी से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी। सो ये लाइन यहीं पर है कि आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। वो आप ही हैं जो अपना तेज संभाल सकते हैं, और तीनों लोग हाँकते कांपे। जब वो क्रोधित होते हैं, जब हुंकार भरते हैं, तो तीनों लोग में कंपन होता है, तीनों लोग कांपते हैं, क्योंकि उतनी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। और ये बात केवल शक्ति की नहीं है, उनके अंदर जो उदारता है, उनके अंदर जो अपने भक्तों के लिए जो भाव है, अपने प्रभु के लिए जो हमेशा वो मग्न रहते हैं श्री राम के नाम में। तो इतनी शक्ति का स्वामी अगर इस तरह इतना डाउन टू अर्थ है, तो आप सोचिए हनुमान जी कौन थे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कितनी शक्तियों का जो स्वामी है हनुमान जी की बात है, तो कैसे उनमें घमंड नहीं आता। क्योंकि कोई भी हो, अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो ऐसा कोई देवी देवता नहीं जिसका वरदान हनुमान जी के पास ना हो। उसके बावजूद भी ना ब्रह्मास्त्र असर करता है, ना पशुपतास्त्र, किसी प्रकार का कोई भी अस्त्र उनके ऊपर असर नहीं कर सकता। सो कैसे? सो ये हमें उनसे सीखनी चाहिए कि थोड़ा सा पैसा है, थोड़ी ताकत आने के बाद हमें घमंड आ जाता है। हनुमान जी तो सब कुछ लेके बैठे हैं, फिर भी डाउन टू अर्थ हैं। अपने भक्तों के लिए, अपने प्रभु के लिए हमेशा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जाप करते रहते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सो ये हम सभी जानते हैं कि जब हनुमान जी का नाम लिया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, तो भूत क्या, पिशाच क्या, कोई भी नेगेटिव एलिमेंट आपके नज़दीक नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के नाम के जाप में ही है कि भूत प्रेत टाकरी शाकरी जो इतनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो तुरंत उस जगह को छोड़ के भाग जाती हैं। इसीलिए जो हनुमान जी के पुजारी होते हैं, जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, उन पर प्रेतों का साया, भूतों का साया, चुड़ैलों का साया बहुत कम देखने को मिला है। अगर भक्त कोई गलती करता है उस वजह से चाहे उनका साया उन पर आ जाए, अन्यथा हनुमान जी के भक्तों पर कभी भी प्रेतों का साया नहीं पड़ता है। क्योंकि जब वो हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो उनके मंत्र में, उनके जाप में खुद इतनी शक्ति होती है कि किसी भी तांत्रिक, किसी भी ऊर्जा की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। महावीर जब नाम सुनावे, सो उनका नाम ही काफ़ी है। सो यहाँ पर इसका अर्थ सिंपल से बनता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच आपके पास भी नहीं आ सकते, हनुमान जी का नाम आप जपते रहोगे या उनका नाम लोगे तो। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बहुत ही अच्छी लाइन है। और अगर आप शाबर मंत्र को मानते हो तो आपको मैं बता दूं कि हनुमान चालीसा खुद में शाबर मंत्र है। तो नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये अपने आप एक मंत्र है। आप इसको अगर मंत्र का उच्चारण डेली करते हो आरती के टाइम पर, आरती करने के बाद आप उस दीप को लेके हर अगर रूम में जाते हो, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, इसका पाठ करते हुए, इसका मंत्रोच्चार करते हुए अगर आप उस चीज़ को पूरे घर में घुमाते हैं, सो भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, किसी प्रकार का जो भी क्लेश रहता है वो खत्म हो जाता है। परिवार में समृद्धि होती है, ग्रोथ आती है, आपके पितृ आपसे खुश होते हैं। सो ये बहुत अच्छी लाइन है और ये फेवरेट लाइन बहुत से भक्तों की है, बहुत सी तांत्रिकों की है। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसकी भी सिद्धियाँ होती हैं, वो कभी फिर बात करेंगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जलावे। मतलब संकट से, अगर किसी प्रकार का संकट है उससे हनुमान जी आपको बचा सकते हैं। सो आप ही हैं जो कि संकट से बचाते हैं। मन कर्म वचन ध्यान जुलावे, मन से क्रम मतलब कर्म से यहाँ बताया गया है। मन, कर्म और वचन अपने बोले गए चीज़ों से संकल्प लेके, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप हनुमान जी की साधना करते हो संकल्प लेके करो, ताकि आप मन से, कर्म से और वचन से बंधित होकर करें कि हे हनुमान जी, मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूँ, आपकी साधना करने जा रहा हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मन से, कर्म से या वचन से उनका ध्यान करता है, उनके पास कोई भी किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, जो भी उनका कार्य रहता है या संकट रहते हैं, वो दूर चले जाते हैं। वो हनुमान जी उनको बचा लेते हैं। सो संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सो सब पर मतलब सब राजाओं में से जो श्री राम जी थे वो अलग थे। क्षत्रियों में कहा जाता है तपस्वी नहीं होते। श्री राम जो थे वो तपस्वी भी थे, एक साधुत्व था उनमें। अगर उनके पिताजी कुछ कहते थे या कोई वचन उन्होंने दे दिया तो उसको निभाते थे वो। सो इस लाइन में इसका यही मतलब आता है कि सब पर राम तपस्वी राजा। सारे राजाओं में राम जी जो थे वो तपस्वी थे। श्री राम जो थे वो तपस्वी थे। तिनके काज सकल तुम साजा। तिनके मतलब उनके, यहाँ पर उनके सेंस आता है कि उनके काज सकल मतलब सफल किए, तुम साजा आपने उनके कार्य को सफल किया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ मतलब मनोरथ का यहाँ पर सेंस है इच्छा से, उसकी विश। तो जो अपनी विश या अपनी इच्छा को लेकर आता है उनके दरबार में, हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के पास, सोई अमित जीवन फल पावे। सोई मतलब वो, अमित, अमित मतलब एक तरह से कह लो नष्ट ना होने वाला, अमर कहा जा सकता है। तो वो ऐसा फल पाता है जो कि कभी नष्ट नहीं होता हनुमान जी से। अगर उसकी भावना अच्छी होती है, अगर उसकी डिवोशन अच्छा होता है हनुमान जी के लिए, तो उसको वो फल मिलता है हनुमान जी से जो कभी नष्ट नहीं होता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो चारों युग, युग मतलब युग की बात की जा रही है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, जो उनका प्रताप है वो चारों युग में देखने को मिलता है। चाहे वो श्री राम जी थे, उनके साथ भी थे वो, कृष्ण जी थे, उनके साथ भी थे, कलयुग है, आज भी वो हैं। सो चारों युग में उनका प्रताप देखने को मिलता है प्रसिद्ध जगत उजियारा। है प्रसिद्धि, प्रसिद्धि मतलब प्रसिद्ध, जगत उजियारा, जगत मतलब पूरे ब्रह्मांड में, उजियारा मतलब कीर्ति। उनकी जो कीर्ति है या जो उनका नाम है या जो उनका प्रताप है वो पूरे जग में विद्यमान है।
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सो साधु संत मतलब जो अच्छे कर्म के होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं या जो संत लोग होते हैं, उनके वो रखवाले होते हैं। असुर निकंदन राम दुलारे। असुर मतलब जो गलत प्रवृत्ति की मानसिकता के होते हैं या फिर गलत कर्म करते हैं। निकंदन मतलब उनको वध करना या उनको खत्म करना। सो आप साधु संतों का जो है वो हमेशा आप संरक्षण करते हैं, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जो असुर हैं या फिर जो दुराचार लोग होते हैं, उनका आप वध करते हैं, उनका आप मर्दन करते हैं। आप कौन? राम दुलारे। राम दुलारे मतलब हनुमान जी की बात की जा रही है यहाँ। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सिंपल सी लाइन है कि अष्ट सिद्धि, जो आठों सिद्धि हैं, उनके दाता हो आप। मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास है, वो दे भी सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता मतलब माता सीता ने उनको ये वरदान दिया था कि आपके पास ये सिद्धियां होंगी और आप चाहे जिसे भी प्रदान कर सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपत के दासा। तो राम रसायन मतलब राम जी के नाम की जो औषधि है वो आपके पास है और उससे आप हमेशा आनंदित रहते हैं। तो हम ये कामना करते हैं कि आप हमेशा राम जी के दास बने रहें, क्योंकि हनुमान जी कभी भी अपने नाम से खुश नहीं होते। वो जब राम नाम लिया जाए तभी खुश होते हैं और उनको अपनी बखान, आप अगर सुंदरकांड भी देखेंगे तो राम का जो गुणगान है वही है। सुंदरकांड देखें चाहे आप हनुमान चालीसा देखें, राम नाम की कीर्ति ही हर जगह आपको मिलेगी। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके नाम का जो भजन है वो राम जी को प्राप्त होता है। मतलब राम जी कहते हैं ना कि राम न मिले हनुमान के बिना, हनुमान जी न मिले श्री राम के बिना। तो यहाँ पर ये लाइन यूज़ की गई है कि तुमरे भजन राम को पावे। आपके भजन करने से हमें श्री राम मिल जाते हैं या श्री राम जी के भजन करने से हनुमान जी मिल जाते हैं। जन्म जन्म के दुख बिसरावे मतलब कितना भी ज़्यादा दुख में आप डूबे हो, कितने भी जन्म का पाप है आपके, अगर आप राम नाम करते हो, हनुमान जी का गुणगान करते हो, तो वो दुख भी जो होता है वो बिसरावे, आप भूल जाएंगे या वो दुख कट जाएगा। अंतकाल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंतकाल रघुबरपुर जाए मतलब जब जो राम नाम का पाठ करता है, हनुमान जी का पाठ करता है, वो अंतकाल मतलब अपने जो लास्ट समय होता है वो मुक्ति के बाद रघुबरपुर जाए मतलब जो राम जी के पास जाता है। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जहाँ पर जाने के बाद वो हरि भक्त कहलाता है। वहाँ पर जाने के बाद एक तरह नया जन्म माना जाता है, तो आप कह सकते हो वो हरि भक्त के नाम से जाना जाता है। इसलिए हनुमान जी श्री राम के भक्तों पर भी कृपा करते हैं और अपने भक्तों पर भी कृपा करते हैं, और जो भी हनुमान जी की स्तुति करते हैं वो हमेशा अपने जुबान पर, अपने मन में राम नाम जरूर रखते हैं। आप में से जो भी लोग होंगे जो राम जी को बहुत ज़्यादा ना आप कह सकते हो भक्ति करते हैं, लेकिन हनुमान जी की भक्ति करते करते श्री राम की भक्ति भी आपके अंदर आने लगती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, उनमें से एक मैं हूँ। और देवता चित्तन धरी, हनुमत से सब सुख करे। मतलब और देवता हो सकता है ध्यान न दे, लेकिन हनुमान जी की जो स्तुति करता है, हनुमान जी जरूर अपने भक्तों पर ध्यान देते हैं। ऐसा इस लाइन में कहा गया है और ये बात भी सही है, क्योंकि कलयुग के टाइम पे हनुमान जी हैं जो कि जागृत सशरीर देवता माने जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कट जाते हैं, कोई भी पीरा हो वो आपकी मिट जाती है। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, सुमरे मतलब याद करना। जो नाम जाप करते हैं या फिर मंत्र जाप करते हैं, जो स्तुति करते हैं श्री राम की, हनुमान जी की, उनके जो भी संकट होते हैं वो कट जाते हैं, वो अच्छी ज़िंदगी प्राप्त करते हैं या एक मोक्ष प्राप्त करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई। गोसाई मतलब गोस्वामी तुलसीदास की बात की जा रही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 3 बार जय 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 हो हनुमान जी की। कृपा करो गुरुदेव की नाई, मतलब आप कृपा करिए हम पे जैसे हमारे गुरुदेव कृपा करते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा मानी जाती है सबसे अच्छी कृपा होती है। तो वो यहाँ पर तात्पर्य निकल रहा है कि हनुमान जी हम पर ऐसी कृपा करिए जैसे हमारे गुरुदेव की कृपा होती है। एक अपनापन दिखाने की बात की जा रही है कि हनुमान जी हम पे अपनापन दिखाइए और हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करिए। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। मतलब कि जो सतबार, सत मतलब 100 बार, जो 100 बार पाठ करता है हनुमान चालीसा का, छूटी बंदी मतलब वो एक तरह से मुक्ति की बात की जा रही है। जो ये मृत्युलोक में बंधन होता है इससे मुक्त होकर महासुख को प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साकी गौरीसा। जो हनुमान जी का पाठ करता है उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी, और इस बात के साक्षी कौन है? गौरीसा। गौरीसा मतलब शंकर की यहाँ बात की जा रही है, शिव जी की बात की जा रही है कि इस बात की गारंटी तो शिव जी दे रहे हैं। इससे ज़्यादा हमें प्रूफ किस चीज़ का चाहिए कि अगर स्वयं शिव जी इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी अगर आप हनुमान साधना करते हो या राम जी की साधना करते हो, तो हनुमान जी प्रसन्न होकर आपको सिद्धियां देंगे। इसलिए कहा जाता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, उनकी वजह से जो उनको आशीर्वाद मिला। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा। तो तुलसीदास यहाँ कह रहे हैं कि मैं हमेशा हरिदास बना रहूँ, मतलब श्री राम जी का दास बना रहूँ और आपकी कृपा मुझे प्राप्त होती रहे। सो ऐसी कृपा करिए मेरे हृदय पर या मेरे शरीर पर जिससे मैं हमेशा हरिदास बना रहूँ। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप। सो पवन तनय संकट हरण, पवन मतलब वायु पुत्र की बात हो जा रही है, मतलब तनय मतलब पुत्र। सो वायु के पुत्र संकट हरण, मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो संकट है उसे आप हरिए। राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप, मतलब राम लखन और सीता तीनों को ऐसी कामना की जा रही है कि आप मेरे हृदय में बसिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक बार जय श्री राम जरूर कमेंट पे लिखिए। अगर आपके मन में कोई शंका, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेंशन करिए, मैं पर्सनली चेक करूंगा और रिप्लाई करूंगा। जय श्री राम, जय हनुमान।